दोस्तों नमस्ते। कहा जाता है अजित पवार नाराज है। अजित पवार अपने घर वालों से नाराज है, अपने पार्टी से नाराज है, अपने चाचा से नाराज है, अपनी बहन से नाराज है। न जाने अजित पवार किन किन लोगों से नाराज है। इस नाराजगी के कई मतलब भी निकाले जाते हैं। कहा जाता है अजित पवार एनसीपी छोड़ देंगे। कहा यह भी जाता है कि अजित पवार एनसीपी छोड़ते वक्त एक बहुत बड़ा समूह अपने साथ ले जाएंगे। लोग ये भी बोलते हैं कि अजित पवार सुप्रिया सुळे को अगला पार्टी चीफ बनने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो नाराजगी दिखा रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि शायद शरद पवार को अजित पवार को ही अपना अगला चीफ नियुक्त करना पड़े। कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहे, मेरा इसका तर्क अनुमान अलग ही है। और वो क्या है? मुझे लगता है कि अजित पवार अपने चाचा की चाल ही चल रहे हैं। चाचा की चाल चल रहे हैं अजित पवार। अब तक चाचा ने जो किया वही अजित पवार आजकल कर रहे हैं। देखिए, शरद पवार की राजनीति की तरफ अगर आप जरा ध्यान देते हैं तो आपको दिखेगा, यही समझ आएगा कि ऐसी ही चतुर चाल शरद पवार चलते आए हैं। देखिए कैसी है ये। जब शरद पवार कांग्रेस में थे तब वो कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ काम करते थे और विपक्ष से अपने संबंध बनाए रखते थे। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो अपनी अलग पार्टी बनाई और फिर जाके कांग्रेस से मिल गए। फिर उनको लगा कि कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अगले ही महीने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। जब सरकार बना ली तो बाद में हर बार कांग्रेसी मंत्रियों के ऊपर आरोप करते रहे, यहां तक कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर भी आरोप करते रहे। जैसे ही समय मिला बीजेपी से हाथ मिला लिया, जैसे ही समय बदला शिवसेना से हाथ मिला लिया, फिर कांग्रेस को साथ ले लिया। यह है चाचा की चतुर चाल। अब अजित पवार भी अपने चाचा जैसी ही चतुर चाल चल रहे हैं। क्या है वो चतुर चाल, जरा समझ लेना चाहिए हमें दोस्तों। अजित पवार अगर अपनी ही पार्टी में नाराजगी दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कोई अलग होना चाहता है, मतलब जो शरद पवार साहब की कारण से नाराज है, जो सुप्रिया सुळे के कारण नाराज है, और वो नाराज अगर उनकी पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो ना छोड़े। उसको ये लगे कि अपने ही पार्टी में अगर पवार या सुप्रिया हमें नहीं चाहती है तो मुझे चाहने वाला एक सुप्रीम नेता है जिसका नाम है अजित पवार। मतलब पार्टी में आजकल जो गड़बड़ चल रही है उस गड़बड़ को रोका जाए, उनको एक अलग नेता मिले, अलग जगह मिले अपने विषयों को रखने के लिए। इसीलिए अजित पवार शायद ये नाराजगी का ड्रामा चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर शरद पवार चाहते भी है कि पार्टी की कमान सुप्रिया की सौंपी जाए तो शरद पवार के इन विचारों को मर्यादा में रखा जाए, क्योंकि अजित पवार खुद नाराज होंगे, पार्टी छोड़ेंगे, साथ साथ कई लोग भी छोड़ देंगे। यह बहुत बुरा होगा। एनसीपी का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसकी जानकारी पवार को भी होगी, सुप्रिया सुळे को भी होगी। तो इनको दरकिनार करने की जो भी कोशिश हो रही है वो नाकाम रहे। मैं इसलिए ये बता रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं, उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शरद पवार के महाविकास गठबंधन बनाने के बाद अजित पवार चले गए बीजेपी के साथ। उनको वापस बुलवाया गया और अजित पवार को फिर से एक बार डिप्टी सीएम का पद मिला। मतलब अजित पवार का डिप्टी सीएम का पद नहीं गया, उनको कायम मिला वो। दूसरा, जब वो फिर से नाराजगी की बात कर रहे थे तो उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया विधानसभा में। जब जब अजित पवार नाराजगी की बात करते हैं तो पार्टी में उनके लिए पद रखा जाता है, उनका पद बरकरार रखा जाता है। यही बात है, यही अजित पवार चाल चल रहे हैं
कि मुझे पार्टी में अच्छा पद और कद मिले, इसीलिए वो नाराजगी की बात करते हैं। तीसरी बात, अपने सहयोगी पार्टियां भी अपने मर्यादा में रहती है। अगर एनसीपी में फूट हो जाए, कुछ अलग हो जाए, तो जो भी चांसेस है मिलने के वो भी ना मिले, इसलिए शिवसेना भी चुप अजीत पवार के ऊपर कोई बात नहीं करता। देखो अजीत पवार के ऊपर शिवसेना में कोई बात नहीं करता। कांग्रेस भी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बात करती, छोड़ दो ना यार, हमें क्या करना है। तो अपने सहयोगी दल भी मर्यादा में रहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सत्ता पक्ष को लगता है कि कभी ना कभी ये मछली हमारे जाल में आ जाएगी, इसीलिए वो अजीत पवार के साथ बहुत सीधा रवैया अपनाते हैं। खास करके जब ईडी, इनकम टैक्स या और कोई सीबीआई जैसी संस्था इनके पीछे लग नहीं सकती, लगती भी है तो जरा धीमी गति की जाती है कि कहीं ये आ न जाए, रुक जाओ, किस लिए करना है। और ये अपनी बातें साध्य भी करवा सकते हैं। आपको याद होगा जब निवास का बंटवारा हुआ था तो नेता विपक्ष के लिए सागर बंगला दिया जाता था, लेकिन पहली बार अजीत पवार को देवगिरी बंगला कायम रखा गया और यह कहा गया कि अगली बार यह ऐसा नहीं होगा। नेता विपक्ष को एक अच्छा बंगला दिया गया। यही बात आप देख लीजिए कि उनके संबंध सत्ताधारी पक्ष के साथ भी अच्छे रह जाते हैं। जैसे शरद पवार कभी भी सत्ता पक्ष के साथ चले जाते थे, वैसे अजीत पवार भी सत्ता पक्ष के साथ कभी भी चले जा सकते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। अजीत पवार एक ऐसी शख्सियत है जो अपने ही चाचा की चतुर चालों पर चल रहे हैं और यही चालें एक एक करके वो आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के लिए भले ही आस लगी हो, लेकिन बीजेपी को ये आस मुझे रास नहीं आएगी, ऐसे ही लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।